हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भैंसवाड़ा एजुकेशन स्टडी पर। आज हम आपके लिए लाए हैं 9th और 10th के मैथमेटिक्स फार्मूले। इसमें पहला, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू दूरी। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुणे ऊंचाई। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू दोनों विकर्णों का गुणनफल। समांतर चतुर्भुज का परिमाप होता है चारों भुजाओं का योग। समांतर चतुर्भुज का परिमाप होता है चारों भुजाओं का योग। और त्रिभुज का परिमाप होता है a + b + c, जहाँ पे a, b और c तीनों भुजाओं का योग है। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। और त्रिभुज का अर्ध परिमाप होता है a + b + c/2। हीरोन का फॉर्मूला होता है √s s - a s - b s - c। पाइथागोरस थ्योरम, जिसे आप लोग कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के नाम से जानते हैं। समबाहु त्रिभुज जो होता है उसका क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। फॉर्मूला रिलेटेड टू मेंसुरेशन। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2l + b b + bh + hL। घनाभ का विकर्ण होता है √l² + b² + h²। घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। घनाभ के 12 कोरों की लंबाई होती है 4 ब्रैकेट में l + b + h। और चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2l + b × h। घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 भुजा स्क्वायर। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 भुजा स्क्वायर। और घन का विकर्ण होता है √3 भुजा। घन के 12 कोरों की लंबाई होती है भुजा × 12 गुणे भुजा। और घन का आयतन होता है भुजा स्क्वायर। बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2πrh। और बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr ब्रैकेट में h + r। बेलन का आयतन होता है πr²h। और खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2πrh और ब्रैकेट में r1 + r2। खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ होता है 2πr1 + r2 और ब्रैकेट में h + r1 - r2। खोखले बेलन का आयतन होता है πr1² - r2² × h। वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। वृत्त की परिधि होती है 2πr। वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल, जिसे संकेंद्रीय वृत्त कहते हैं, उसका फार्मूला, उसका क्षेत्रफल होता है πr1² - r2²। अर्धवृत्त की परिधि जो होती है πr + 2r। वृत्त के त्रिज्यखंड का फार्मूला होता है 3θ/360 × πr²। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है πr² - लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है 1/4 πr²। त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई होती है l बराबर होती है θ/360 × 2πr। लघु वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है r² ब्रैकेट में πθ/360 - 1/2 sin θ। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठ होता है πrl। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πrl + r। शंकु की तिर्यक ऊंचाई l जो होती है वो होती है √h² + r²। शंकु का आयतन होता है 1/3 πr²h। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr² और गोले का आयतन होता है 4/3 πr3। गोलीय कोश का क्षेत्रफल होता है 4πr1² + r2²। गोलीय कोश का आयतन होता है 4/3 πr1³ - r2³। और अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr²। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3πr²। अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 πr3। अर्धगोलीय कोश का आयतन होता है 2/3 πr1³ - r2³। शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठ होता है πlr1 + r2। शंकु के छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठ होता है πlr1 + r2 + πr1² + πr2²। शंकु के छिन्नक का आयतन होता है 1/3 πhr1² + r2² + r1 × r2।
शंकु के छिनक की तिर्यक ऊंचाई होती है √h² प्लस r1 माइनस r2 का स्क्वायर। धन्यवाद दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।